किसी शहर में भरत नाम का आदमी अपनी पत्नी और 15 साल की बेटी के साथ रहा करता था। वह शहर की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। फैक्ट्री में उसे कम तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उसका और उसके परिवार का गुजारा हो जाया करता था। वो खुशी खुशी अपने दिन काट रहा था। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने सभी मजदूरों को सूचना दी, हमारी फैक्ट्री अभी घाटे में चल रही है, जिस वजह से मुझे कुछ मजदूरों को निकालना होगा। इसीलिए मैंने मैनेजर साहब से कह दिया है कि वो आप लोगों का हिसाब कर दें। भारत अपना हिसाब करवाकर घर लौट आया। उसे जल्दी घर लौटता देख उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आज आप जल्दी घर लौट आए? काम जल्दी खत्म हो गया क्या आज? काम ही खत्म हो गया अब तो। ये लो मेरा अब तक का हिसाब। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, फैक्ट्री घाटे में चल रही है, जिस वजह से मजदूरों को निकाल दिया गया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहिए, कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। इतने से पैसों में हमारा क्या होगा भला? सोचा था इस बार होली का त्योहार अच्छे से मना लेंगे, लेकिन इस बार भी कटौती करनी पड़ेगी। ये त्योहार उत्सव हम गरीबों के लिए कहाँ बने हैं। अच्छा, मैं जरा बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कि कहीं कोई काम मिल जाए। भारत बाहर चला गया और उसकी पत्नी ने पैसे संभाल कर रख दिए और अपनी बेटी के ट्यूशन से लौटने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसकी बेटी ट्यूशन से घर आई तो वो अपना बैग रखते हुए बोलने लगी, माँ, ट्यूशन की फीस दे दीजिए, 2 महीने से फीस नहीं दी है। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ट्यूशन छोड़नी पड़ेगी और परीक्षा भी आने वाली है। बेटा, लेकिन अभी पैसे कहाँ हैं? और तेरे पिताजी की नौकरी भी चली गई है। जो पैसे उन्हें अगर ट्यूशन फीस में दे दिया तो हम क्या करेंगे? भरत ने घर में घुसते हुए अपनी पत्नी की बात सुन ली और उसे टोकते हुए कहा, नहीं, जो पैसे हैं उसे ट्यूशन फीस में दे दो। हमारी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं कुछ और काम जरूर ढूंढ लूंगा। लेकिन पिताजी, बिना पैसों के हम होली का त्योहार कैसे मनाएंगे? तू चिंता मत कर बेटी, भगवान पर भरोसा रख और उसी पर छोड़ दे। दिन बीतने लगे। भरत को अभी तक कोई काम नहीं मिला था और अब घर में पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए, होली आने वाली है, क्यों ना हम रंग गुलाल बेचने लगे? कुछ तो आमदनी हो ही जाएगी। सही कह रही हो, लेकिन रंग और गुलाल खरीदने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारे घर के पास जो मंदिर है ना, वहाँ पूजा के बाद बहुत सारे फूल बच जाते हैं। हम पुजारी जी से बात करके वो फूल ले लेते हैं और उनसे रंग बनाते हैं। बाजार में आजकल ऐसे प्राकृतिक रंगों की बहुत मांग है। अरे वाह, ये तरीका तो बहुत अच्छा है, हम ऐसा ही करेंगे। वो दोनों शाम के समय मंदिर पहुंच गए और पुजारी जी से बात करने लगे। पुजारी जी, मंदिर से बचे हुए फूलों को हम लेना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। वैसे भी इन फूलों का और कोई काम नहीं होता, तुम जितने चाहो उतने ले जाओ। दोनों पति पत्नी खुश होकर फूल लेकर अपने घर लौट आए। दोनों ने फूलों को सुखाया और घर पर ही उन्हें पीस कर उनसे रंग बना लिया। इस काम में उनकी बेटी भी उनकी मदद करने लगी। होली आने तक उन लोगों ने बहुत सारे रंग तैयार कर लिए और बाजार में बेचने के लिए निकल गए। उन्होंने एक तरफ अपनी दुकान लगाई और उनकी बेटी आवाज देने लगी, आइए आइए, अच्छे और शुद्ध रंग खरीदिए। ये रंग प्राकृतिक है, आपकी त्वचा का पूरा ध्यान रखेंगे। फूलों से बने रंग लीजिए। उसकी आवाज सुनकर आसपास से गुजरते लोग उसके पास आने लगे और रंग खरीदने लगे। ये देखकर पास में ही रंग की दुकान पर बैठा हुआ हरिया चिढ़ने लगा। उसने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, अरे क्यों छोटू, ये नई दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? मालिक, वह फूलों से बने शुद्ध रंग बेच रहे हैं, इसीलिए उनकी दुकान पर भीड़ है। ये सुनकर हरिया कुछ सोचने लगा और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इनके रंग ऐसे ही बिकते रहे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तुम एक काम करो। हरिया ने छोटू के कान में कुछ बात कही और मुस्कुराने लगा। छोटू पानी से भरी बाल्टी लेकर भरत की दुकान के पास से गुजरा और चक्कर आने का नाटक कर उनकी दुकान और रंगों पर पानी फैला दिया। अरे,
मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं अचानक कैसे चक्कर आ गए, आपका तो सारा रंग भीग गया। ये आपने क्या कर दिया? आपको सड़क पर चलना चाहिए था। मेरी दुकान के पास से क्यों गुजर रहे थे? अब मेरा जो नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? मैं गरीब आदमी हूँ साहब, कहाँ से आपका नुकसान भरूं? जाने दीजिए इन्हें, इन्होंने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। भरत की पत्नी उससे छोटू को जाने देने के लिए कह रही थी। तभी किसी ने उसे टोकते हुए कहा, इसने ये सब जानबूझकर किया है। मैंने इसकी और इसके मालिक की बात सुन ली थी। आपका काम चलते देख ये लोग चिढ़ रहे थे, इसीलिए आपके रंगों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब हम क्या करें? हमारा तो नुकसान हो गया। आप लोग परेशान ना हो, आप लोग रंग बनाइए, मैं खरीदूंगा उन्हें। जितना समय लगे उतना समय लीजिए। मेरे और भी साथी हैं आपके शुद्ध रंग खरीदने के लिए, वे सभी खरीदेंगे आपके रंग। ये सब देख छोटू वहां से चला गया और उस आदमी ने भरत को रंग बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उन्हें कुछ एडवांस भी दिया। इस तरह पहली बार भरत और उसके परिवार ने होली का त्योहार इतनी खुशी के साथ मनाया और उनके रंगों का व्यवसाय भी चल पड़ा।